हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं रोहित विश्वकर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूं भाग विधि के द्वारा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। आज हम इस वीडियो में महत्तम समापवर्तक निकालना सीखेंगे, वो भी भाग विधि के द्वारा, जिसमें हम दो या दो से अधिक संख्याओं के महत्तम समापवर्तक निकालना सीखेंगे। और आज इस वीडियो में हम आपको पूरी गारंटी देते हैं कि इस भाग विधि के द्वारा आप महत्तम समापवर्तक इतने शानदार तरीके से सीखेंगे कि इसे आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे हम भाग विधि के द्वारा महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर दो संख्या हैं। पहले हम इन दो संख्याओं की बात करें कि मान लीजिए आपको 20 और 32 का महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो आप इसे कैसे करेंगे? माय डियर स्टूडेंट्स, इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा? छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देना होगा। मींस आपको 20 से 32 को डिवाइड करना है, 20 से 32 को भाग देना है। अब ये स्टूडेंट्स भाग देने तो आप सभी को बहुत अच्छे से आता ही होगा। तो 20 का पहाड़ा 32 के लिए कितनी बार पढ़े कि संख्या 32 से ज्यादा ना आए। अब 20 के पहाड़े में 32 तो आता नहीं है, मतलब 20 का पहाड़ा पढ़े तो 20 से कम 20, और दो बार पढ़ते हैं तो 20 दूनी 40, जो कि 32 से ज्यादा हो जाएगा। अब 32 में से 20 घटाएं तो माय डियर स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पर आंसर शेषफल जो बच जाता है 12 बच जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स आप कहेंगे कि यहाँ तो शेषफल आ गया, इसके लिए आगे क्या करें? तो भाई क्या करना है, जब तक हमारा शेषफल आना खत्म नहीं होगा हम भाग देना खत्म नहीं करेंगे, हम भाग देने से नहीं रुकेंगे। क्या करना होगा? शेषफल से इस भाजक को भाग देना है। मींस 12 से 20 को भाग देंगे तो 12 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि संख्या 20 से ज्यादा ना आए। 12 एकम 12, आपने 12 का पहाड़ा एक बार पढ़ लिया है। अब 20 में से 12 को घटाते हैं तो ये स्ट्रेस यहां कितना आ जाता है? 8 आ जाता है। फिर वही क्रम चलेगा कि शेषफल से इस भाजक को भाग दे दीजिएगा। तो डियर फ्रेंड्स ऐसा तब तक करते जाना है जब तक आपका शेषफल खत्म नहीं हो जाएगा, शेषफल शून्य नहीं हो जाएगा, तब तक आपको शेषफल से भाजक को भाग देते रहना है। 8 से 12 को भाग देते हैं तो 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 8 एकम 8, 12 में से 8 गया तो बचा 4, अभी भी शेषफल है, फिर से भाग दे दीजिए, और 4 से 8 को भाग देंगे तो 4 दूनी 8। सो माय डियर स्टूडेंट्स अब हमारा यहां पर भाग देना खत्म हो गया है, क्योंकि शेषफल अब यहां पर नहीं बच रहा है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से हमारा आंसर कौन सा है। सो यहां हमारा आंसर अंतिम बार जिस संख्या से, क्या बच्चों, अंतिम बार जिस संख्या से भाग दिया गया है, मतलब यहां पर 4 से आखिरी बार भाग दिया जा रहा है, इसका मतलब हमारी 20 और, क्या बच्चों, 20 और 32 का HCF जो है, 20 और 32 का HCF जो है वो कितना है? 4 है। ठीक है, मतलब जिस संख्या से आखिरी बार पूरी तरह भाग जाएगा वो हमारा HCF कहलाएगा। सो फ्रेंड्स अभी हमने दो संख्याओं का भाग विधि के द्वारा HCF निकालना सीखा। आइए एक और सवाल की हेल्प से हम इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको 441 और 504 के बीच HCF निकालना है कि इन दोनों संख्याओं का HCF क्या होगा। तो क्या करना होगा फ्रेंड्स? आपको छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देना है। मतलब यहां पर हम 441 से 504 को भाग देना शुरू करेंगे। अब जैसा कि आप यहां संख्याओं की तुलना करें तो 441 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा जाए? इतनी बार कि संख्या 504 से बड़ी ना हो। तो मतलब हमें यहां पर सिर्फ एक बार ही पहाड़ा पढ़ना होगा। 441 का एक बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो 441 आता है, जिसको हम 504 में से घटा देंगे। ओके, 4 में से 1 गया 3, यहाँ है 0 तो हासिल ले लेंगे 10, 10 में से 4 गए 6, यहाँ 4 - 4 कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर शेषफल क्या आ गया? 63। इस 63 से
शेषफल से इस भाजक को फिर से भाग देंगे। देखते हैं आगे क्या आता है, शेषफल बचता है या नहीं, या यह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, 63 का पहाड़ा तो हमें आता नहीं है ना। ज्यादा से ज्यादा पहाड़े हम लोग कितने याद करते हैं, 20, 25, इससे ज्यादा तो कोई याद करता नहीं है। तो 63 से भाग देना है, तो आप यहां देखिए इकाई का अंक पर क्या है भाई, 1 है। 1 है मतलब 1 कब आएगा, जब हम 3 में 7 का गुणा करते हैं तो 7 से 21, मतलब हम 63 का 7 बार पहाड़ा कर पढ़ के देख लेते हैं। तो 7 दिया 21 का 1 हासिल 2 और 7 6 42, 2 44, और यहां हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मतलब 63 का पहाड़ा 7 बार पढ़ा तो आपका 441 ही आंसर आ गया है, जिसे हम 441 में से घटाते हैं तो यहाँ पर शेषफल के लिए कुछ भी नहीं बचता है, और यहाँ हमारा 63 से ये संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाती है। और जैसा कि हमने कहा था कि जिस संख्या से आखिरी बार पूरी तरह भाग दिया जाएगा वही नंबर ही हमारा एचसीएफ होगा। मतलब कि 441 और 504 का एचसीएफ जो होगा माय डियर फ्रेंड्स, वो क्या होगा, 63 होगा। और ये इस तरह से हमने आज भाग विधि के द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना सीख लिया है। सो फ्रेंड्स, अभी हमने अपने पिछले 2 सवालों में देखा कि कैसे भाग विधि के द्वारा दो संख्याओं के एचसीएफ निकाले जा सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे 3 संख्याओं के बीच एचसीएफ निकालना, वो भी भाग विधि से। तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या को भाग देना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, 30 से आपको पहले 50 को भाग देना होगा। 30 का पहाड़ा इतनी बार पढ़े कि संख्या 50 से ज्यादा ना आए, तो 30 से कम 30, और 2 बार में तो 60 जो कि 50 से ज्यादा हो जाता है, तो घटाने पर यहां पर बचा 20। फिर शेषफल से भाजक को भाग देना है। ओके, प्रक्रिया सेम रहेगी। तो 20 से 30 को भाग दिया जाएगा, तो 20 से कम 20। 20 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा जाएगा, एक बार ही पढ़ा जाएगा। फिर 30 में से 20 घटाते हैं तो बचता है 10। इसके बाद क्या होगा डिस्टेंस, फिर से इस भाजक को शेषफल से भाग दिया जाएगा। 10 से 20 को भाग देते हैं तो 10 दूनी 20, और यहां हमारा शेषफल खत्म हो गया। लेकिन बात हो रही है 3 संख्याओं के बीच की, तो अभी हमने 2 संख्याओं को हल किया है, अभी हमारी तीसरी संख्या बची हुई है। तो हमें क्या करना होगा, इस आखिरी बार जिस संख्या से भाग दिया गया है उस संख्या से इस अगली संख्या को भाग देना शुरू कर देना है। तो 10 से इस 105 को भाग देंगे, तो 10 से कम 10। ओके, घटाया तो कुछ नहीं, शेषफल कुछ नहीं बचा। अगला अंक उतारा, 5 उतार लिया गया है, लेकिन क्या 10 से 5 में भाग जा रहा है, तो नहीं जा रहा है, इसलिए भाग न जाने की 0। शेषफल बच गया 5। फिर इस शेषफल से इस भाजक को भाग देंगे, तो 5 से 10 को भाग दिया तो 5 दूनी 10, और यहां पर हमारा भाग समाप्त हो चुका है। मतलब अंतिम बार कौन सी संख्या से भाग दिया गया, तो पहले बच्चों 5 से अंतिम बार भाग दिया जा रहा है, इसलिए यहां पर 30, 50 और 105 का एचसीएफ माय डियर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये हो गया हमारा आंसर। और इस वीडियो में आज हमने भाग विधि के द्वारा एचसीएफ निकालना एकदम बेहतरीन तरीके से सीख लिया है। आई होप आपको ये मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।